दोस्तों, बनी इसराइल का एक शख्स था जिसका नाम कारून था, जिसके खजाने की कंजियां 300 ऊंटों पर लादे जाते थे। अल्लाह ताला ने इसको बेशुमार दौलत से नवाजा था, मगर आखिर में कारून का मकान और खजाना जमीन में धंस गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कुरान का वाकया है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कारून का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह फरमाया, बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर इसने इन पर ज्यादती की और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कंजियां एक जोरावर जमात पर भारी थीं। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चच्चा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मनूर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और वो बहुत ही मिलनसार और बा-अखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदबू एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और एला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोबरो ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा, मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया और न सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया, बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घनावनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चिनाची ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचा वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फिरौन से नजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह कारून पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जदा हो जाए। चिनाचे 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तो इसको पकड़ ले, तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा और क़राबत और रिश्तादारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई बात न सुनी, यहां तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। वो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धिसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा हो। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चिनाचे कारून का मकान जो सोने का था और इसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। ये इबरतनाक वाकया हमें ये दर्स हदायत देता है कि अगर अल्लाह ताला मालो दौलत अता फरमाए तो इस फर्ज को लाजिम जाने कि अपने अमवाल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज अपने मालो दौलत पर गुरूर और घमंड न करे, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए।